Hey guys, welcome to my channel. My name is आतिफ इकबाल और आज मैं कोई रिएक्शन नहीं देने वाला हूँ। आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ एक चैनल के बारे में जिसका नाम है रिएक्शन टाइम एंड PNMM। अब क्या मतलब है इसका मैं भी नहीं जानता चैनल का, बट मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाई थी पाकिस्तानी रिएक्शन चैनलों के ऊपर कि कैसे ये फेक वीडियोस बनाते हैं, फेक रिएक्शन देते हैं और फेक रिएक्शन देने के बाद उस पे बहुत सारे व्यूज़ बटोरते हैं और व्यूज़ बटोरने के साथ एक बहुत ही वाहियात रिएक्शन देते हैं और वाहियात रिएक्शन देने के साथ उनका कोई ओपिनियन नहीं होता है। मतलब कि वो नाम के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पिक कर लेते हैं, चाहे वो कारगिल वॉर 1971 हो या मेजर आर्या की वीडियोस हो या नहीं तो अभी की जो रीसेंट वीडियो है यूरी में जहाँ पे लश्कर आई गेस टेररिस्ट को पकड़ा गया है। तो बेसिकली मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस करी है कि पाकिस्तानी चैनल वालों के अंदर कहीं भी मोरल वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। मोरल एथिकल वैल्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। मतलब कि अगर कोई ऐसी वीडियोस जो उनके सब्सक्राइबर रेकमेंड करेंगे जिस वीडियोस में पाकिस्तानियों को गाली दी जा रही है, माँ बहन किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती करी जा रही है, वो उस पे भी वीडियो पे रिएक्शन दे देंगे हंसते हंसते और आखिरी में बोलेंगे कि बहुत अच्छी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मतलब कि एक एथिकल नाम की चीज़ ही नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है उनके अंदर से। जो कि जिसका मैंने एक चैनल के बारे में बताया था जिसका नाम है मेजेस्को रिएक्शन, जो कि मैंने उससे पहले वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उस वाले वीडियो में मैंने एक और बात नहीं बोली। उस वीडियो में वो जो बाजियां थी, जो बहनें थी, दो पता नहीं क्या नाम है उनका, दे यूज टू वेयर बुरका बुरका इन द बिगिनिंग एंड देन लेटर दे डिसाइड टू टेक इट ऑफ। मे बी शायद उससे ज़्यादा व्यूज़ मिले हुए उनको। और बुर्का उतारने के बाद फिर उन्होंने मेकअप करना, लिपस्टिक लगाना और एक से एक, और वैसे ही ऑडियंस है। मतलब वो भी 95% ऑडियंस कहाँ की है, इंडिया की ऑडियंस है। वो उनसे कहती है कि अरे दीदी आप बहुत अच्छी लगती हैं, बगैर दुपट्टे के बैठा करिए। कुछ कहती है कि अरे काली बिंदी लगा के आया करिए। कुछ कहती हैं आपकी लिपस्टिक बड़े अच्छे लग रहे हैं। मतलब कि हद है यार। तो मतलब कि जो इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर जो ठरकी लोग बैठे हुए हैं ना, जिनका कोई काम नहीं है, वो ऐसे चैनलों को सपोर्ट करते हैं। एंड द प्रॉब्लम है कि इनसे इन चैनल वाले बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, बहुत शोहरत कमाते हैं और मज़े करते हैं ज़िंदगी में। तो जैसे कि उन्होंने बुरका था, बुरका उतार दिया, उतारने के बाद मेकअप कर लिया और पता नहीं अब क्या क्या करेंगे। पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो वो ठीक है, चलो बुर्का पहना, बुर्का उतार दिया, दैट इज़ हर चॉइस। वो आई एग्री, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। पर द प्रॉब्लम है इसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना अपनी कंट्री की तरफ लेके, कि कुछ चीज़ों पे हमें कवर करना है वीडियो, कुछ चीज़ों पे नहीं करना है। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे कौन सी ऐसी वीडियोस बनानी है, कौन सी ऐसी वीडियोस नहीं बनानी है। एज अ सिटीजन इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवेयर माई ऑडियंस with the best positive outcome videos I can bring। पर मैंने इनकी जितनी वीडियोस देखी हैं, अभी उन्होंने एक और वीडियो डाली, खान सर कैसे उनकी माँ बहनें कर रहे हैं, इमरान खान पाकिस्तान की। उन्होंने उस पर दोबारा वीडियो बना दी, क्यों पता नहीं क्यों। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा absurd है। ये मेरा एक क्वेश्चन हमेशा रहा है पाकिस्तानियों की तरफ लेके, कि भाई आप लोगों का कोई मोरल एथिकल वैल्यूज़ है या नहीं है, या ख़त्म हो चुका है। ये मुझे समझ ही में नहीं आता है। इतने इतनी इतनी अजीब बात है कि कोई भी ऐसी वीडियो जिसमें अंडशंट किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ, वो उसको बना के दे देते हैं। इससे पता चलता है कि वो इतने ज़्यादा मतलब मनी माइंडेड आइडियोलॉजी है, पैसा माइंडेड आइडियोलॉजी है। कि मतलब अगर आप पैसा फेंकोगे तो हम नाच डांस भी करने के लिए तैयार है नंगे होके। तो वो वैसी वाली मेंटालिटी है। मतलब कि एक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कंट्री फर्स्ट होना चाहिए आपके लिए, वो चीज़ें उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगता है, बहुत ज़्यादा फ़नी और बहुत ज़्यादा वियर्ड। और मुझे लगता है कि ऐसे चैनल को फॉलो करना ही नहीं चाहिए जिस चैनल की कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं है। जैसे कि देखो मोरल, देखो आप रिलीजियस हो नहीं हो वो आपका पर्सनल मैटर है। आप
किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो आपका पर्सनल मैटर है। पर मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर जो भी इंसान आता है उन सब के अंदर एक मोरल वैल्यूज ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि एक अ मैन और अ ह्यूमन बीइंग विदाउट अ मोरल वैल्यू इज जस्ट अ डेड बॉडी। अगर आपकी लाइफ में कोई मोरल वैल्यूज नहीं है तो यू आर जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। अगर आपको शायद पता नहीं है कि इंडिया में जब पहले यूपीएससी के एग्ज़ाम हुआ करते थे तो उसमें पहले एग्ज़ाम हो के लोग पास हो जाया करते थे, तो उसमें देखा कि बहुत सारे करप्ट लोग भी आ जाते थे पढ़ के, और फिर जो है पॉलिटिक्स का या पावर का मिसयूज इस्तेमाल करते थे। तो वहाँ पे बाद में एक चीज़ चेंजेस आई। ये मैंने एक बहुत बड़े यूपीएससी के मुंह से सुना है, जो कोचिंग चलाते हैं, शायद बहुत मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। फिर उसमें एक चेंजेस आया कि अगर यूपीएससी में 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 4 में से अगर एक बंदा ऐसा है जो कि मोरल एथिकल वैल्यूज में बहुत हाई है तो उसको हमेशा सेलेक्ट किया जाएगा, बाकी लोगों को नहीं सेलेक्ट किया जाएगा जो मोरली एथिकली कमज़ोर हैं। क्योंकि जिसकी मोरल और एथिकल वैल्यूज अच्छी होंगी वो समाज में जाके लोगों का फायदा करेगा। जो अच्छा है, पढ़ा लिखा है, पर एथिकली कमज़ोर है, खराब है, तो चाहे जितना ही पढ़ा लिखा हो, पास कर जाए एग्ज़ाम, वो जाके सोसाइटी में गलत काम ही करेगा। तो मोरल एथिकल वैल्यूज़ होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ, जो कि मुझे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी चैनलों में दिखता नहीं है। तो मुझे कभी ना बहुत अजीब लगता है उन पे नहीं, जो वीडियो बना रहे हैं उन लोगों पे जो उनको फॉलो कर रहे हैं। मतलब क्या आप क्या देख के फॉलो कर रहे हो वो तो देखो कम से कम। बाय द वे मैंने कुछ नोट्स बनाई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इतनी सारी चीज़ें मैं याद रख नहीं पाऊंगा, तो मैंने कहा लेट्स राइट इट डाउन। तो पहले ही हम बात करते हैं जो कि चैनल का नाम है PNMM, जिसके जिसके आई थिंक और क्या नाम है सबसे, और जो भी ओनर है उस चैनल का, उनका नाम फारिस है, आई गेस फारिस है ना। तो एक उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, 1971 वॉर वाली वीडियो उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो मैंने ऑनलाइन सर्च करा कि मुझे दिखे कहीं पे, कि कहीं मैं देखूं कि कैसा रिएक्शन है उनका, क्योंकि जो पाकिस्तानी 1971 वॉर की वीडियो पे रिएक्शन दे सकता है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा जलील, उससे ज़्यादा बेशरम इंसान पैसे को लेके और कोई नहीं हो सकता है। ऐसा मैं मानता हूँ। दिस इज़ समथिंग आई कम्प्लीटली एग्री। तो फारिस जो साहब हैं, इन्होंने वीडियो तो बनाई बनाई, साथ में वीडियो रिमूव भी कर दिया, पर उस पर जस्टिफिकेशन भी दिया। तो जस्टिफिकेशन में उन्होंने बेसिकली क्या कहा कि जो मैंने उनको नोटिस करा कि उन्होंने जो वीडियो बनाई, और एक चीज़ जो वो बार बार रिपीट कर रहे थे, और वो एक ही टॉपिक को लेके चल रहे थे कि देखिए देखिए फारिस भाई, 1971 वॉर जो हुआ था was not just about 93,000 soldier being surrendered टू इंडियन आर्मी। ये सिर्फ ये नहीं था। 1971 वॉर जो था वाज ऑल अबाउट कि कैसे पाकिस्तानी ने बांग्लादेश को ओवरटेक किया, उनकी औरतों के साथ एक मास रेप हुआ, उनके लोगों के साथ जेनोसाइडल ब्रूटल मर्डर हुआ, जेनोसाइडल रेप हुआ, और बहुत ज़्यादा बुरा कंडीशन था उनकी ब्रूटैलिटी का, और उनका बहुत बुरा हाल किया उन्होंने। कम से कम 1,000 में नहीं, 10,000 में नहीं, 1 लाख में नहीं, कम से कम कई कई 10-10 लाख औरतों का रेप किया, 3 से लेकर 10 लाख औरतों का रेप किया, उससे ज़्यादा किया। तो ये बताइए आप कि जब यहाँ पे बात 10 लाख के 3 4 5 6 7 इतने लाखों औरतों की रेप की हो रही हो, कई लाख लोग के मर्डर की हो रही हो, वहाँ पे आपको टेंशन है कि नहीं नहीं नहीं, 93,000 जो लोग सरेंडर हुए हैं ना, वो नंबर सही नहीं है। चलो ठीक है सर, मान लिया। वो वीडियो आप जाके देखना, इसकी रिएक्शन टाइम लाइक तो लाइक डिसलाइक तो छुपाया हुआ है, तो वो दिखाएंगे कैसे, कमेंट में जाके करना। तो उसकी इस पूरी वीडियो में उसने बस एक ही बात प्रूव करने की कोशिश करी है कि कैसे जो 93,000 नंबर है वो सही नंबर नहीं है। तो वो मुझे बहुत अपसर्ड लगा। मैंने कहा यार, 1971 वॉर वाज अबाउट हाउ इंडिया हेल्प बांग्लादेश टू ओवरकम दो सिचुएशन जहाँ पे पाकिस्तान बहुत ब्रुटैलिटी कर रहा था बांग्लादेशी लोगों पे, उनकी औरतों पे, और उनका जेनोसाइडल रेप एंड मर्डर दोनों हो रहा था। तो ये पूरा एक सिनेरियो था। तो आपने पूरे सिनेरियो में से सबको तो गोली मार दिया, पर उसमें से आपने वो सिनेरियो पिक कर लिया कि हाँ, 93,000 सोल्जर जो हैं वो बेसिकली नंबर जो है फेक है।
जैसा उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ सर कि 93,000 लोग, चलो मान लो 93,000 नहीं है तो 90,000 है, 90,000 भी नहीं है, चलो ठीक है। 50,000 है, 50,000 भी नहीं है, चलो आपने कहा 50,000 भी नहीं है। 10,000 तो है, या 10,000 भी नहीं है, चलो मान लो 1,000 है, 1,000 तो मानते हो ना। तो इन्होंने अपनी वीडियो में ये कहा है कि भैया इतनी लाखों की आर्मी ने चंद हजार आर्मियों को ब्रुटैलिटी की तरफ से उनको जो है पकड़ लिया। तो यार आपको शर्म नहीं आ रही है? आप अपने आप को कहते हो कि मैं मोमिन हूँ, मैं बहुत बड़ा अल्लाह को मानने वाला हूँ। अक्सर आपकी वीडियो में मैंने भी नोटिस करा है, एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, अक्सर उसकी वीडियो में ना वो पीछे उसके ना जानेमाज होता है, जानेमाज जहाँ पे यानी कि प्रेयर मैट। ये देख रहे हो आप यहाँ पे इसके ना ये देखो, ये प्रेयर मैट है, ये प्रेयर मैट रखा हुआ है। ये पढ़ते भी हैं कि मतलब ये दिखावे के लिए, अब अल्लाह मालिक है। अगर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। तो भाई ईमान के साथ आपको अपना मन भी अच्छा करना चाहिए। ईमान तो अपना मान भी अच्छा कीजिए और ईमान भी अच्छा कीजिए, दोनों चीज़ें अच्छी कीजिए ना सर। सर ईमान अच्छा करके थोड़ी ना आपको जाना है, मन भी तो आपका अच्छा होना चाहिए ना, साफ होना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इतने लाखों की आर्मी ने इतने सारे लोगों को पकड़ के दबोच के उनकी ऐसी ऐसी कर दी। तो सर यहाँ पे मान लीजिए अगर आप ये कह देते हैं अपनी वीडियोस में कि चलो ठीक है 93,000 सोल्जर नहीं है, 10,000 है, 1,000 है, 500 है, सरेंडर तो हुए ना। पर आपको ये अगर बोलते कि हाँ जो बांग्लादेशी लोगों के साथ हुआ वो ब्रुटैलिटी को ना मैं एक्सेप्ट करता हूँ ना मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और जिन लोगों ने ये चीज़ें करी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए अगर वो जिंदा हैं तो। आप जानते ही नहीं जानते कि जिन जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में, चाहे वो बड़ी पार्टी से बिलोंग करते हो नहीं हो, इंडियन जुडिशियल सिस्टम के तहत उनको उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, उन पे अभी भी केसेस चल रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान में केस करेंगे भी तो किस पे करेंगे? क्योंकि जब किया ही इतने करप्टेड लोगों ने है ये कांड, इतने हाईएस्ट पोस्ट पे, तो फिर वो पनिशमेंट करे भी तो किस पे करे? तो ये बात है। तो अगर ये साहब 93,000 सोल्जर नंबर को हटा के अगर वो ये बात करते हैं कि हाँ बांग्लादेशी लोगों के साथ जो हुआ ब्रुटैलिटी वो चीज़ गलत है, और एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। हो सकता है कि मैंने ये नहीं करा, मेरे पूर्वजों ने करा, मेरे दादा परदादा के टाइम के समय के वक्त हुआ, वहाँ के लोगों ने, वहाँ की आर्मियों ने करा है। तो अगर वो आप ये कह देते कि चलो जो चीज़ें हुई हैं उससे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, और माफ़ी मांगने के साथ जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा आगे रिपीट ना हो लाइफ में, ये मैं ज़रूर प्रॉमिस कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी। मैंने कहा ना कि एक बड़े इंसान की पहचान है कि वो ऐसा नहीं है कि वो सामने आके बस रिएक्शन दे दे। बड़े इंसान की पहचान है कि उसकी बातों में बड़कपन दिखता है, उसकी बातों में बड़कपन, अपनापन दिखता है, मिच्योरिटी दिखती है, समझदारी दिखती है। आपको ना कोई समझदारी दिखी, ना मिच्योरिटी दिखी, ना अल्फाज या वर्ड का अच्छा सिलेक्शन दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने बस आगे कहा कि 93,000 का जो नंबर है ना वो नंबर गलत है भैया। तो बात तो सर यहाँ पे 93,000 की थी ही नहीं, बात तो यहाँ पे थी कि ब्रुटैलिटी जो लोगों पे हुई है उस पे बात थी। आप चलो ठीक है 93,000 नंबर ज़्यादा बड़ा है सरेंडर का, या 10 लाख लोगों से ज़्यादा का जो मर्डर हुआ है वो नंबर बड़ा है? आप एक बात बताओ, 3 से लेके 4, 8, 9, 10 लाख औरतों का रेप, गैंग रेप, बहुत ही ब्रूटल रेप, रेप करने के बाद गोली मार देना सर पे, ये ज़्यादा ब्रूटल है या आपका 93,000 सरेंडर है? अरे ठीक है सरेंडर हुआ और तो दे तो दिया ना, आप पर रोना किस बात का? पर जो लोग मारे गए आपके लोगों के साथ, आपके लोगों के थ्रू मारे गए, उनका रेप हुआ, उनका क्या? आपने तो उनके बारे में कुछ नहीं बोला उसके बारे में। एनीवे, लेट्स नॉट डिस्कस दैट, क्योंकि अगर हर इंसान लॉजिकली और मेच्योरली बात करने लगे तो फिर जाहिर सी बात है ना वो पाकिस्तान में रहने वाले कहाँ से? क्योंकि जाहिर सी बात है उनको अपने आवाम को भी तो खुश करना है ना, ऐसे ही नेगेटिव बातें बोल के। तो सर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए क्या होता है ना कि इसमें ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है। जैसे कि अब मैं, अगर मेरा कोई दोस्त आके बोलेगा कि आतिफ घर के बाहर ना एक गरीब बच्चा था, भीख मांग रहा था, उसको किसी ने गाड़ी वाले ने मार दिया, बेचारे की डेथ हो गई, तो मैं यहाँ से जाके दूर जाके देखने नहीं जाऊंगा कि उसकी डेथ हो गई कि नहीं हुई या क्या हुआ।
पर मुझे एक सिंपैथी होगी उसकी तरफ, एक अफसोस होगा कि यार जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये आप कह रहे हैं, ये एक ह्यूमन बिहेवियर होता है। ठीक है। जैसे कि अक्सर मेरे फैमिली में लोग कह रहे तुम्हारे चाचा के, दूर के रिश्तेदार के, उनके बेटे जो हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो मैं तो अपनी अम्मी से कभी नहीं कहता कि आप मुझे प्रूफ ला के दो कि वो मरे हैं कि नहीं मरे हैं, पर उस बात को सुन के एक सिंपैथी होती है इंसान को, क्योंकि एक ह्यूमन का लॉस हो गया है ना, वन ह्यूमन हैज लॉस्ट हिज लाइफ। तो आप सिंपैथी हो, तो ये एक ह्यूमन नेचर होता है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, आपकी माताओं भी कहती होंगी, माता आपके फादर कहते होंगे कि देखो तुम्हारे ताऊ के भैया के वो जो है उनकी डेथ हो गई। आपको ये प्रूफ तो नहीं मांगते ना कि मुझे प्रूफ दो कि डेथ हुई कि नहीं हुई है। आप मान लेते हो, और आपको एक हमदर्दी होती है, आपको सिंपैथी होता है कि यार जो हुआ वो गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो जब मैंने ये 1971 वॉर वाली वीडियो देखी, और आपने भी देखी फारिस भाई, तो कम से कम आपको सिंपैथी होनी चाहिए, सिंपैथी टुवर्ड्स द पीपल जिनको ये सब सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी सफ़र करनी पड़ी, जो कि आपके अंदर मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखी। अगर आप शायद, अगर वो सिंपैथी दिखाते उस चीज़ पे, पर मुझे लगा कि आपका ज़्यादा सिंपैथी या आपका ईगो हर्ट हो गया कि आपके 93,000 जो नंबर है ना, वो सही नंबर नहीं है। अरे नंबर की बात ही नहीं थी यार, अगर आप दिल से एक अच्छी बात ही बोल देते तो शायद आपका ईमान भी अच्छा हो जाता, अल्लाह आपके लिए जन्नत भी कंफर्म कर देता, और इंडिया के लोग भी और खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो होता है कि कोई लॉस सुन के सिंपैथी जो होती है सामने वाले की तरफ, वो आपके अंदर नहीं है। तो ये बात आप मानिए, ज़रूरी है ये। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बुरे हैं या अच्छे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर ये चीज़ की कमी है, ये आपको सुधारनी पड़ेगी। एनीवे, इन्होंने, मैंने इनकी एक और वीडियो देखी जहाँ पे ये बेसिकली शरिया लॉ या तालिबान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अच्छा जो तालिबान के लोग हैं ना, वो तहरीके तालिबान, ये पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, ये बेसिकली बॉर्डर के उस पार से आए हुए लोग हैं, यानी कि अफ़गानिस्तान से आए हुए लोग हैं, और पाकिस्तान में अटैक कर रहे हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान में शरिया लॉ आ जाए। तो सर एक बात बताइए, जब आपके प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ इंक्लूडिंग शाहिद अफरीदी सब कह रहे हैं कि हम तो बड़े खुश हैं कि तालिबान जो है अफ़गानिस्तान के अंदर आ गया है, हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो बड़े खुश हैं शरिया लॉ के आने से, दे ऑल आर वेरी हैप्पी। तो उनको तो कोई परेशानी नहीं है। जो आपके लाल टोपी वाले जो मस्जिद जो कि जो इमाम है, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं, वो आएंगे, और पुलिस वालों से कह रहे हैं कि हम तो सीधा इन्हें खुल के मारेंगे। तो कहाँ कह रहे हैं कि वो तालिबान के लोग हैं, वो तो कह ही रहे हैं कि वो तो असली आर्मी है, वो तो खुद कह रहे हैं कि वो तो पाकिस्तान की असल आर्मी है, ये आर्मी को आर्मी नहीं मानते वो लोग। तो ये मेरी बोली हुई ज़बान नहीं है, ये आपकी कंट्री के ही मौलाना हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो खुद कह रहे हैं ये बात। तो आप कैसे इस बात को डिनाई कर रहे हैं, ये अल्लाह मालिक है। आई डोंट नो व्हाई यू आर डिनाइंग दिस फैक्ट। इन्होंने एक ही चीज़ कहा कि भैया ये जो तालिबान के लोग हैं, जो तालिबान चाह रहा है, शरिया लॉ ला रहा है, ये अपने मुल्क में लाए अफ़गानिस्तान में, हम पाकिस्तान में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप शरिया लॉ नहीं मानते हैं। अगर आप शरिया लॉ नहीं मानते हैं तो यानी कि आप कुफ्र कर रहे हैं, ये आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि आप अल्लाह, शरिया लॉ तो इस्लाम का कानून है, अगर आप उसको डिनाई कर रहे हैं, अपने मुल्क में नहीं लाना चाहते, तो इसका मतलब आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। और अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं, आप शिर्क कर रहे हैं, और पाकिस्तान में इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। तो ये तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं तो फिर भी यूएस में हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर आप तो भाई पाकिस्तान में है ना, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप शरिया लॉ जो है वो अपना तालिबान वालिबान अफ़गानिस्तान में रहे, वो बेसिकली जो है यहाँ ना आए तो ज़्यादा बेटर है। तो भैया आप नमाज़ क्यों पढ़ रहे हैं? आपकी ज़्यादातर वीडियोज़ में मैंने जैसे आपको दिखाया कि इनकी प्रेयर मैट है, तो प्रेयर मैट जो है तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये भी तो शरिया है ना। एक शरिया ये भी है कि इंसान को, हर मुसलमान को नमाज़ पढ़ना चाहिए। तो आप फॉलो क्यों कर रहे हैं शरिया को? आप मत करें ना, आप नमाज ना पढ़ें, क्यों पढ़ रहे हैं आप नमाज? आप फॉलो कर रहे हैं ना बेसिकली उस चीज़ को। तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड अच्छी चीज़ नहीं है। या तो आप लोगों से कहिए कि नमाज पढ़ो, शरिया लाओ, पर आप यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं नहीं शरिया नहीं आना चाहिए, पर आप नमाज पढ़ के सारी शरिया शरायत पूरी कर रहे हैं। तो ये जो आपका डबल ढोंग है ना, तो ये कम से कम या तो ऐसा कीजिए कि अपना जानमाज या प्रेयर मैट को छुपा लिया कीजिए ताकि लोगों को दिखे ना, है ना। मैं वही कह रहा हूँ, मैं
मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतना बड़ा घर होगा आपका, घर में कहीं भी मैट रख दो, आपको स्क्रीन के पीछे ही क्यों रखना, ताकि लोगों को दिखे कि अरे क्या अच्छा आदमी है, मतलब दीन वाला आदमी है तो अच्छा ही बात करेंगे। एनीवे, ये जो हिपोक्रेसी वाली चीज़ें हैं ना, ये मुझे समझ में नहीं आती है। अच्छा, एक और वीडियो मैंने इनकी देखी कि पॉइंट ऑफ व्यू, आरजू कज़मी थी, वैभव थे, मेजर गौरव आर्या और एक नवाद, इनके कोई ब्रिगेडर है, पता नहीं कोई थे। तो वैभव ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। वैभव ने बोला कि देखो, नेहरू जी ने अपने टाइम पे बहुत ही ब्लंडर क्रिएट किया, जो सच में किया नेहरू जी ने। नेहरू जी की वजह से कश्मीर का इश्यू लटक गया बहुत ज़माने के लिए। अगर वो यूएन में जाके या कहीं भी जाके कुछ करके या एग्रीमेंट साइन करवा के अगर आप ब्लंडर क्रिएट नहीं करते तो शायद कश्मीर आज इंडिया का हिस्सा होता। तो ये सच बात बोली वैभव ने कि नेहरू जी ने बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर दिया। ठीक है। और उसने ये भी बोला कि देखो, अब ये वो वाला इंडिया नहीं रहा कि हम हमेशा नेहरू जी की गलतियों को भुगतते रहेंगे। अब दिस इज नॉट द सेम इंडिया एनी मोर। तो वैभव ने ये भी बोला कि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि अच्छा, अब तो ये वो वाला इंडिया रहा नहीं, जो इंडिया गांधी का हुआ करता था या जो इंडिया नेहरू जी का हुआ करता था। तो वहाँ पे फारिस, जो कि इसके सब्सक्राइबर ओनर हैं इस चैनल के, उन्होंने बोला कि देखिए, अभी मोदी जी जो है अभी आए थे, उन्होंने बाइडेन से मीटिंग हुई थी, उन्होंने बोला कि गांधी की बात को सारी दुनिया को लेके चलना चाहिए। और वहाँ पे वो जो है ना, बड़ी ही अंदर अंदर ही अंदर जो है हंस रहे थे और एक तरीके से यही कह रहे थे कि सारे इंडिया के लोग चूतियाँ हैं बेसिकली। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे फारिस जी। जो वैभव ने एक बात कही कि एज एन इंडियन हम अब नेहरू जी की गलती को लेके आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो वैभव जब बात कर रहे थे तो वो कोई पॉलिटिशियन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे एक नॉर्मल सिटीजन को, जस्ट लाइक एवरीबडी इन इंडिया। अब मैं जो ये बात कर रहा हूँ तो मैं एक नॉर्मल सिटीजन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं कोई मोदी जी या कोई पॉलिटिकल लीडर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो नॉर्मल लोगों को कहना और एक पॉलिटिकल लीडर कहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब पॉलिटिकल लीडर कोई स्टेटमेंट देता है तो वो पूरी कंट्री का सोच के स्टेटमेंट देता है। आपके यहाँ ऐसा नहीं होता, आपके यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। आपके यहाँ सीधा आपका जो प्राइम मिनिस्टर सीधा सीधा यूएन में जाके कहता है कि कश्मीर में इतने इश्यूज हो रहे हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब अपनी कंट्री में खाने के पैसे नहीं है, वहाँ पे वो जाके कह रहे हैं कि ये। तो जब कोई बड़ा पॉलिटिकल जब कोई कहता है तो वो सोच समझ के कहता है। तो वैभव ने जो बात बोली वो ही वाज सेइंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन, नॉट एनी पॉलिटिकल लीडर। तो आपने जो वो पॉइंट रेस किया वो इलॉजिकल पॉइंट था, वो दिखाता है कि आप बिल्कुल भी मेच्योर नहीं है। आप बेसिकली ये कहना चाहते टिट फॉर टैट कर रहे थे कि अच्छा, तुम मुझे मारोगे, लो हमने तुम्हें मार दिया। ये बड़ी इलॉजिकल बात थी। ठीक है ना। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल लगा। तो आपको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप इतने बड़े नमाजी हैं, देखिए आपने प्रेयर मैट दिखाया है, आप कहते हैं हम बड़े ईमान वाले हैं, बड़े पुख्ते वाले, तो आपको कम से कम ज़ुबान पे भी तो समझ होनी चाहिए ना कि आप क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं ना। और वैभव ने कोई चीज़ गलत नहीं बोली, क्योंकि नेहरू, देखो, नेहरू जी और गांधी जी ये पॉलिटिकल लीडर रह चुके हैं, ये कोई भगवान नहीं है कि इन्होंने जो कहा सब सही कहा, ऐसा नहीं है। इन्होंने भी बहुत गलतियां करी हैं, बहुत कांड हुए इनकी वजह से भी, और अच्छे भी काम हुए हैं, ऐसा नहीं है। नेहरू जी ने इतने आईआईटी बनवाए हैं इंडिया के अंदर, पर उनकी वजह से गलत काम भी हुए हैं, कश्मीर का इश्यू लटक गया। तो जहाँ पे हमें उन्हें अप्रिशिएट करना होगा हम करेंगे, पर जहाँ पे उन्होंने ब्लंडर क्रिएट करा है अब उसको बोलेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप भी थोड़ा जो है सोच समझ के बोला कीजिए, है ना। तो हम एक और वीडियो पे चलते हैं। तो हारिस हारिस ने एक एक और अजीब बात कही। अच्छा, फारिस उसके बड़े भाई का नाम है, हारिस उसके छोटे भाई का नाम है ना। जो हमेशा हर वीडियो में ऐसे करके ऐसे करता है, और ये बुखार आ रहा है। अरे भाई, बुखार आ रहा है तो कोविड का जांच कराओ, इलाज कराओ, वैसे कोरोना फैला हुआ है, ये सब है ना। ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो वहाँ पे उस वीडियो में हारिस ने एक और चीज़ कही कि यार 1971 की चीज़ जो थी वो तो 2071 तक लोग खींचते रहेंगे। तो मुझे तो इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि ये हारिस ने बोला क्यों, है ना। लाइक व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट हारिस सेड दैट कि 1971 की चीज़, यानी कि तो तुम्हारे दिल पे लगी हुई है वो बात, 1971 वाली बात जो है वो तुम्हारे पिछवाड़े में लगी हुई है वो बात, गर्म से होके, और तुम्हारे ईगो पे लगा हुआ है। तो तुम्हें वरना ये स्टेटमेंट बोलने की ज़रूरत ही क्या थी। चलो, एक टाइम पे मैं लॉजिक ढूंढ रहा था कि आखिर ये बोला तो बोला क्यों। तो चलो, मैं एक टाइम पे इसको भूल जाता हूँ, मैं इग्नोर कर देता हूँ कि चलो यार, हारिस जो है मुझे लगता है कि होगा 25 23 24 25 साल का लड़का, उसको इग्नोर करो, इमेच्योर है, यंग है, उसको पता नहीं है, उसको छड्डो,
उसको गोली मारो, उसको छोड़ दो, है ना, गधे सवाल करने की उम्र है उसकी। फारिस ने क्या बोला यहाँ पे, वो मैं अब पढ़ता हूँ यहाँ पे। तो फारिस ने बोला कि जो वैभव ने बोला, ना उसका सर है ना पैर है, सर पैर बगैर सर पैर की बातें उसने कर दी। तो क्या बगैर सर पैर की बातें कर दी, तो वैभव ने एक चीज बोली थी। और भाई साहब ये जो फारिस जो है अपने पाकिस्तान के ब्रिगेडर को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देखो कश्मीर का जो है इशू जो है ये वर्ल्ड रिकग्नाइज इशू है, बलूचिस्तान का वर्ल्ड रिकग्नाइज इशू नहीं है। आर यू डम? या इंडिया में या पाकिस्तान में इंटरनेट एक्सेस उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। मे बी दैट कैन बी द रीज़न कि पाकिस्तान में उतना इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग समझना नहीं चाहते हैं। सर बलूचिस्तान का इशू उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव है जितना कश्मीर का इशू है, पर आपको ऐसा दिखता नहीं है क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, आप बलूचिस्तान के अगेंस्ट में बोलते हैं तो आपको वो चीज़ें नहीं दिखती। हम कश्मीर के फेवर में बोलते हैं तो आपको लगता है कश्मीर आपके आगे वो फेवर में होता है। तो हमारे फेवर में बलूचिस्तान है तो आपको लगता है अरे बलूचिस्तान कहाँ इशू है, वो तो हम भी कह सकते हैं कश्मीर कहाँ इशू है। तो देखिए इशू दोनों हैं। अगर आप लॉजिकली बात करें तो दे बोथ आर बीइंग अ वर्ल्ड रिकग्नाइज इशू, नॉट जस्ट कश्मीर बट बोथ कश्मीर एंड बलूचिस्तान, ये दोनों इशू है। तो ये आपको समझना ज़रूरी है पहली बात की। तो इन्होंने जैसे कमेंट किया वैभव को लेके कि देखो बगैर सर पैर की बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि बुरहान वानी जो थे उनकी 5-5 गर्लफ्रेंड थी, और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो उनकी एक एक्स गर्लफ्रेंड को उन्होंने डिच कर दिया था, तो जिसकी वजह से उन्होंने आर्मी वालों को ये चीज़ बात बता दी। और बताने के बाद जो है वो वहाँ से उनका लोकेशन मिला गया और वहाँ से बुरहान वानी पकड़ा गया, जो कि शूट डाउन होकर गिराया गया। ठीक है, तो ये हुआ। हाँ, तो ये हो गया। तो इन्होंने एक और चीज़ बोली कि यार इंडिया ने ना प्लेटो किया हुआ है, बेसिकली कहते हैं ना कि अगर तुम कश्मीर का उठाओगे तो हम बलोच का उठा दे देंगे। भैया मैं आपको सच बताऊं, मैं इंडिया में रहा हूँ, मेरी पैदाइश इंडिया की है, और मैं इंडिया में बहुत अरसा मैंने बिताया है। मैं आपको बता दूं, मैं अपनी ज़िंदगी में एक भी ऐसा हिंदू से नहीं मिला या एक भी ऐसा इंडियन से नहीं मिला जिसने बलोच के बारे में आज तक किसी से डिस्कस किया हो। आज तक लाइफ में किसी ने डिस्कस नहीं करा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था, जो आप कहते हैं ना प्लेटो की इंडिया को। भाई हमें इंटरेस्ट ही नहीं है ना बलोच में ना कश्मीर में, मैं आपको बता दूं। तो ये चीज़ है। तो इन्होंने एक और चीज़ कही कि भाई हमारे तो रिश्तेदार बलोच में रहते हैं, हम ऐसी चीज़ें तो सुनते नहीं है, बलोचिस्तान में कुछ होता है कि उनके ब्रुटैलिटी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये बस सारे हमें इंडियन मीडिया में या मेजर गौरव आर्या की वीडियो में ही सुनने को मिलता है। तो ये बड़े ही अपसर्ड बात है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कितने सालों से दिल्ली में हूँ और आज तक मैंने कोई कश्मीर इशू मैंने किसी के मुंह से सुना नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कश्मीर में इशू नहीं होंगे। मतलब ये तो वैसी बात इन्होंने बेवकूफ़ी वाली कर दी कि सामने शेर है तो बेटा आंख बंद कर लो और शेर गायब हो गया। अरे शेर तुम्हारे सामने ही है, बस तुमने आंख बंद कर लिया है। तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। तो मैंने वही कहा ना कि एक बड़ा आदमी जब बात करता है तो उसकी बात में मेच्योरिटी झलकनी चाहिए, जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली। इट्स लाइक अ डम्बेस्ट थिंग एनी वन कैन से अबाउट इट इज अ वेरी डम्बेस्ट स्टेटमेंट। कि जस्ट बिकॉज कि आपके रिश्तेदार कह रहे हैं कि बलोच में इशू नहीं है, ऐसा थोड़ा ना कि बलोच में इशू नहीं है। बलोच में देयर माइट बी लैक्स ऑफ पीपल। आपने हर किसी से तो बात नहीं करी है ना, दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो वैभव ने एक इन्होंने कह दिया कि वैभव बहुत इलॉजिकल है। वैभव जो गर्लफ्रेंड के बारे में बात करके जो है उसके कैरेक्टर को डिफेम कर रहे हैं बुरहान वानी को। तो भैया आपको इतनी सिंपैथी क्यों है बुरहान वानी से? उन्होंने ये भी कहा कि क्या बुरहान वानी की गर्लफ्रेंड इनको डायरेक्टली मैसेज किया करती थी जो इनको इतने सारी चीज़ें पता है, तो आपकी गर्लफ्रेंड थी जो आपको इतना बुरा लग रहा है? और तो उन्होंने कहा कि अरे यार वो मर चुका है, मर गया है, अब उसके बारे में ऐसा क्यों बोलना है, छोड़ दो। देखिए सर, अगर कोई इंसान आपके मोहल्ले में अल्लाह न करे ऐसा हो किसी लड़की का रेप कर दे, मर्डर कर दे, सब कर दे, तो मर जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? अरे बड़ा अच्छा इंसान था, अरे चलो छोड़ो, रेप ही तो हुआ, मर्डर ही तो किया क्या बेचारे ने। ऐसा नहीं कर सकते सर। मैं ये लॉजिक समझ नहीं पाता हूँ कि अगर कोई इंसान मर जाता है, भले बुरा काम करके मरता है, तो लोग कहते हैं अरे अब उसके बारे में बुरा मत बोलो, मर गया ना। अरे भाई क्यों नहीं बोलो भाई? वो चीज़ें तो मिसाल बन के दुनिया में रहनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि किसने क्या गलत किया है, किसने क्या सही किया है।
तो ये चीज़ समझना लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आप बुरहान वानी को इतना डिफेंड कर रहे थे, इससे आपकी हिपोक्रेसी दिखती है और आपका फेवर दिखता है कि आप कितने ज़्यादा कश्मीर को लेके फेवर करते हैं, वहाँ के जो बेसिकली कट्टर लोग हैं उनको कैसे आप सपोर्ट करते हैं। तो ये इंडिया के लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे लोगों को फॉलो करते हो। ठीक है, बुरहान वानी इनके फेवरेट हैं, इनके लिए क्या कहते हैं, मैट्रिन है, ये सारी हैं। एनीवे, फिर मैंने इनकी एक और वीडियो देखी जहाँ पे यूरी आर्मी ने लश्कर में जो भी कैप्चर किया था, तो वो मैंने वीडियो देखी। तो हारिस हारिस जो बेसिकली इनके छोटे भाई हैं, तो वो मजाक मजाक में हारिस बोलता है बेसिकली कि अरे हम कहते हैं, अरे उन्होंने ना चाय रखी हुई है वहाँ पे। तो उसके बड़े भाई ने बोला कि क्या मतलब है इसका, तो उसने बोला अरे वो हम बोलते हैं ना टी इज़ फंटेस्टिक। तो फिर उसने बाद में बदल दिया कि अरे नहीं नहीं, वो जो पाकिस्तानी बोलते हैं ना टी इज़ फंटेस्टिक। तो भैया आप भी तो पाकिस्तान से ही हो, आप किसी और कंट्री से तो नहीं हो ना, है ना। तो ये आपको पता चल रहा है मेरे जितने भी इंडियन सब्सक्राइबर हैं कि ये बेसिकली आपके पीठ पीछे आपका मजाक ही उड़ाते हैं। आपको क्या लगता है वो आपका मजाक नहीं उड़ाते, वो आपका मजाक उड़ाते हैं खुले में यार। वो तो उसने वीडियो पे बोल दिया कि टी वॉज फंटास्टिक एंड दिस एंड दैट एंड ऑल द बुलशिट, पर आप फिर भी जाते हैं उनकी वीडियो देखने, वो पैसे कमाते हैं उससे, उनका नंबर ग्रो होता है। दैट इज़ द बुलशिट थिंग, यू नो। अब क्या कर सकते हैं, यही यही तो एक मेंटालिटी है। अब लोग समझना नहीं चाहते हैं, लोग सुनना नहीं चाहते हैं, अब क्या कर सकते हैं। एनीवे, तो ये हारिस ने बोला, मुझे लगता है हारिस थोड़ा गधा है, थोड़ा लड़का है, इमेच्योर है, उसको पता नहीं है बोलना क्या है। पहले उसने वो चीज़ बोल दी और अभी इसने ये बोल दिया कि टी वॉज फंटेस्टिक। अरे कुछ सोच समझ के तो बोलो, इतने सारे लोग देख रहे हैं तुम्हें, है ना। भले डिसलाइक आ रहे हैं वो अलग बात है, भले लोग गाली लिख रहे हैं वो अलग बात है, पर लोग देख तो रहे हैं ना। तो अपनी वर्ड से लोगों को इन्फ्लुएंस तो करोगे या नहीं करोगे। एनीवे, फारिस ने एक और चीज़ बोली कि जो लड़का पकड़ा गया है, इसको तो बेसिकली ट्रायल में भेजा जाए, इसको ना ट्रायल मिलना चाहिए। तो भाई क्यों मिलना चाहिए ट्रायल? मुझे लगता है कि अगर कोई टेररिस्ट है, भले उसकी कुछ भी एज हो, उसको सीधा उस इशू को रिजॉल्व कर लेना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, क्योंकि अगर आपको हर चीज़ छोड़ के अगर आप मासूम लोगों की जान लेने पे उतर आए तो हम क्या करेंगे, आपका वेट थोड़ी ना करेंगे कि आप गोली चलाओ, है ना। उस सिचुएशन को हम एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये एज अ किसी भी स्मार्ट आदमी को अगर वहाँ से थ्रेट नज़र आ रहा है तो थ्रेट को आप एस्केलेट करोगे, वरना उस गधे के चक्कर में हम पे इश्यू आ जाएंगे, हम बाकी लोगों की लाइफ थ्रेट आ जाएगी ना। तो ये करना चाहिए। तो आप जो कह रहे हो ट्रायल की बात, तो भैया ट्रायल तो घंटा कोई ना दे। एनीवे, तो बेसिकली फारिस ने बोला है कि इस लड़के को लेके पहले तो बोलना चाहिए कि भाई इन्होंने बोला कि इसको मारो, पर बता के मारो कि इसकी वजह से इतने सारे लोगों को मर जाते हैं या कुछ होते, ताकि लोग इनको शहीद ना बना दें, शहीद का दर्जा ना दे दें, या मैट्री ना बना लें। तो सर आपको इस लड़के को मैट्री मैट्री या शहीद का दर्जा देने में आपको इश्यू हो रहा है, तो बुरहान वानी में आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे थे? बुरहान वानी क्या आपका रिश्तेदार था जो आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे बुरहान वानी को लेके? तो बुरहान वानी यानी कि आपके लिए शहीद है ना वो तो, या नहीं है? तो आपको वीडियो में बोल देना चाहिए था कि यार बुरहान वानी इज़ ऑल्सो अ टेररिस्ट, है कि नहीं। देखो, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो बुरहान वानी आपके लिए शहीद हो गया, पर ये जो लड़का अभी लश्कर में पकड़ा गया, क्योंकि ये ओपनली कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमें ट्रेन किया है, तो वो बेसिकली टेररिस्ट हो गया आपके लिए। वेरी वेरी फंटास्टिक, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लॉजिक लगाते हैं हम, बाय द वे। इसने ना एक और चीज़ अपनी वीडियो में बहुत अच्छी बोली। हाँ, उसने बोला कि मैं अपनी ना हमेशा कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाता हूँ जो कि कोई बनाना प्रेफर करेगा नहीं। मेरा तो एक ही क्वेश्चन है इस टॉपिक पे कि फारिस कह रहे हैं कि मैं सिर्फ कंट्रोवर्शियल वीडियो पे ही रिएक्शन देता हूँ वरना मैं देता नहीं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों देते हैं आप? मतलब वाई आर यू गिविंग रिएक्शन ऑन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप उस टॉपिक पे एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो आपको तो रिएक्शन बनाना ही नहीं चाहिए। यू शुड नॉट इवन मेक एनी रिएक्शन ऑन दोज कंट्रोवर्शियल टॉपिक। जब आप उस पर एक अच्छा स्टैंड नहीं ले सकते, एक अच्छी बात नहीं बोल सकते। 1971 वाला वॉर वाला सीन था, उसमें आप सीधा कह सकते थे कि चलो ठीक है, आर्मी 93 नहीं थी, 10,000 आर्मी थी, पर जो ब्रुटैलिटी पाकिस्तान आर्मी ने किया
उसका ना हम समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई और सपोर्ट करेगा। ये आपको बोलना चाहिए था, पर आपने क्या किया, आपने तो बांग्लादेशी लोगों को तो आपने वैल्यू नहीं दी, जैसे कि आपके पाकिस्तान में नहीं दिया था उस टाइम पे। आप सीधा अपनी आर्मी को प्रोटेक्ट करने आ गए। एनीवे, पता नहीं क्या जोश है आपको अपनी आर्मी से, है ना। तो ये चीज़ इन्होंने बोली। अच्छा, इन्होंने अपनी वीडियो में एक और चीज़ बोली है कि अच्छा, मैं इतनी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बनाता हूँ, मैं थोड़ा इंडिया का कल्चर समझना चाहता हूँ, ये समझना चाहता हूँ कि सर ठीक है, आपका वीडियो, आपने इतने साल से चैनल खोला हुआ है आपने, तब से आप जो है इंडियन कल्चर सीख रहे हैं, आप तो सीख लिया ना आपने। अब एक काम कीजिए, आज से लेके, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं बाय मिस्टेक, तो आज से लेके कम से कम 3-4 महीने तक सिर्फ पाकिस्तानी वीडियोस पे आप रिएक्शन दीजिए। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ये कभी वीडियो बनाएंगे नहीं पाकिस्तानी वीडियोस पे। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में दम है, तो आज से लेके जब आप वीडियो देखेंगे तब से लेके आने वाले 3-4-5 महीने तक आप जो है मतलब कि सिर्फ पाकिस्तानी वीडियोस पे बनाइए। आखिर हमें हमें भी तो देखने को मौका मिले ना कि पाकिस्तान का कल्चर कैसा है। आपने इंडिया का कल्चर देख लिया, इंडिया के लोगों को समझ लिया, इंडिया की मेंटालिटी समझ ली। अब हम इंडियन लोगों को भी तो दिखाइए ना कि पाकिस्तान का कल्चर कैसा है, पाकिस्तान की मेंटालिटी कैसी है, हम भी देखना चाहते हैं। तो आज से आप और आपके जो छोटे भाई हैं बेसिकली, ये वीडियो आप देखना बंद कर दीजिए, इंडियन वीडियो, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ से पैसे तो आएंगे नहीं अब। तो आप पाकिस्तानी वीडियोस पे आप रिएक्शन दीजिए आज से लेके कम से कम 4-5 महीने तक। मैं सच कह रहा हूँ, इनका चैनल ना अगले महीने ही बंद हो जाएगा, ये फैक्ट है। और अगर आपके अंदर ईमान है तो प्लीज़ आप पाकिस्तानी वीडियोस पे आप रिएक्शन दीजिए। अगर देंगे तो हम ये मान लेंगे कि चलो आप हमें अपना कल्चर दिखा रहे हैं। क्या कल्चर दिखाइएगा? मैंने पाकिस्तानी मीम देखा था, वहाँ पे 3-4 साल का बच्चा कह रहा था कि मैं बड़ा होकर आर्मी वाला बनूंगा, आर्मी में जाऊंगा और इंडिया को डिस्ट्रॉय करूंगा, कश्मीर को फ्री करूंगा। तो ये मेंटालिटी है वहाँ की। तो क्या कल्चर दिखाइएगा ही क्या वहाँ पे? बाय द वे, अगर कोई कल्चर है वहाँ पे तो ज़रूर दिखाइए। मैं और मेरे जितने भी इंडिया के सब्सक्राइबर हैं, हम लोग बड़े ही बेताब हैं आपका कल्चर देखने के लिए। आखिरी चीज़ मैं यही कहना चाहता हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर से कि देखिए, आप किसको फॉलो करते हैं ये आपका चॉइस है, आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये आपका चॉइस है। पर मैं आपसे यही कहूँगा आखिरी में एक चीज़, कि अ मैन और अ वुमन विदाउट मोरल एंड एथिकल वैल्यू इज़ लाइक अ डेड बॉडी। अ डेड बॉडी इज़ लाइक कि सोल है नहीं, बस बदन है उसके अंदर। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं है, कोई एथिकल वैल्यूज़ नहीं है जिसको आप लेके चलना चाहते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपने लिए मोरल वैल्यूज़ रखिए पर देखिए हमेशा गंदी चीज़ें, ऐसी चीज़ें। ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जिनकी खुद की मोरालिटी नहीं है, जिनकी खुद की मोरालिटी ख़त्म हो चुकी है। एनीवे, प्लीज़, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से कोई भी एक बंदा मेरी वीडियो को सब्सक्राइब मत करना। ये मेरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक भी बंदा मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब मत करना है बिल्कुल भी। पर जो जो मैंने बातें कवर करी हैं, आप उनका चैनल जाके, उनकी वीडियो जाके देखना ज़रूर। आपको दिखेगा कि कैसे बुरहान वानी को फेवर कर रहे हैं, कैसे ये तालिबान पे सीधा ब्लेम डाल रहे हैं, अपनी गलती कोई नहीं ले रहे हैं। सीधा 93,000 आर्मी गलत है, पर बांग्लादेशी लोगों के साथ जो हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसको, इस बात को एक्सेप्ट करना, ना 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 ना। तो हो गया सर फारिस जी। अब आज से मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट ही अपने चैनल पर डालेंगे। एनीवे, वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई। मेरा ये कोई रोस्ट करने का इनका नहीं है और ना मैंने रोस्ट करा है। ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन थे मेरे साथ इनको लेके जो मैंने उठाए हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं मेरे लिस्ट में, ऐसा नहीं है, पर ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन थे जो मैंने उठाए हैं कि मुझे लगता है कि ये लोग बस व्यूज़ के लिए वीडियो बना तो लेते हैं, पर ना एक अच्छा ओपिनियन देते हैं, ना एक अच्छा स्टैंड देते हैं, और मोरल और एथिकल वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, और लॉजिकल से बात बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा absurd है। तो देखो, आपको जिसको फॉलो करना है करो। इंटरनेट आपका है, जियो आपका है, पैसे आप दे रहे हो। अनडिसेंट चीज़ें फॉलो करनी है बिल्कुल करो, अगर अच्छी चीज़ें फॉलो करनी है तो करो। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है मर्ज़ी है, नहीं करना है मर्ज़ी है आपकी, मैं कोई फोर्स करने वाला हूँ नहीं यहाँ पे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ठीक है? टेक केयर।